केवल नाम अगारा। कलयुग केवल नाम अगारा। सुमरे सुमरे नर उतरे पारा। सिया राम जी की जय, राजा राम जी की जय, ओ सीता राम जी की जय, राम जी की जय। समझा रहा है कलयुग का महाराज। का देखो गुड़, अब गुड़ भगवान ने हर किसी में बनाए। मेरे अंदर गुड़ भी क्या का पहले आदमी हजारों साल भगवान का भजन किया करता था, और मेरे राज्य में ऐसा नहीं है। 2, 4, 5 मिनट भी सच्चे दिल से भगवान का नाम ले लिया तो उसका जीवन में बेड़ा पार हो जाता है। कब पहले आदमी किसी दूसरे के प्रति गलत सोच लेता था तो उसे मनसा पाप लग जाता था, और मेरे राज्य में ऐसा नहीं है। जब तक तुम मुझसे कोई भी बात कहोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। तो परीक्षित बोले एक बात बता, तू हर जगह नहीं रहेगा, हम तुझे स्थान बता रहे, बाहर रहेगा। कहां जहां पर जुआ खेला जाता हो, शराब पी जाती हो, झूठ बोला जाता हो, वैश्याएं जहां पास करती हो, तू वहां रहेगा। कलयुग बोला देखो महाराज, तुमने मुझे कोई ऐसी जगह नहीं बताई जहां हम थोड़ी देर आराम कर सकें। तो परीक्षित ने कह दिया तू सोने में भी वास करेगा। और जैसे ही तने शब्द सुने कलयुग ने छोटा एक बात सोची मन में, अब हम कहां जाएं। देखा कि ये परीक्षित सोने का मुकुट पहने हुए थे, तो ज्यादा देरी नहीं की, कलयुग ने छोटा सा रूप बनाया। अरे कलयुग छोटो रूप बनाओ, कलयुग छोटो रूप बनाओ, और परीक्षित के मुकुट चढ़ जाओ। कलयुग ने छोटा सा रूप बनाया और परीक्षित के सर पर सवार हुआ। अब परीक्षित आगे को बढ़ते हुए गए, लेकिन ये रास्ता भटक गए। तो इन्हें रास्ते में बहुत तेजी से प्यास लगी परीक्षित को। परीक्षित आगे को बढ़ते हुए गए, लेकिन ये रास्ता भटक गए। चलते चलते इन्हें रास्ते में बहुत तेजी से प्यास लगी। तो क्या देखा,
लोमस ऋषि महात्मा भगवान का भजन कर रहे थे। परीक्षित ने देखा तो मन में एक बात सोची, इस महात्मा ने तो मेरा बहुत बड़ा अपमान किया। क्यों? इस महात्मा ने मुझे आता हुआ देख करके अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। हाँ हाँ, क्योंकि दोष परीक्षित का नहीं था। परीक्षित के सर पर वो कलयुग सवार था, उसका दोष था, लेकिन परीक्षित का कोई दोष नहीं था। सोचा परीक्षित ने, तूने मेरा अपमान किया। सोचा है, अरे मानो नाई मेरो जानो सन्यासी तूने, मानो नाई मेरो जानो सन्यासी तूने करी डारो या पाओ मान। सन्यासी तूने करी डारो या पाओ। सोचा महाराज परीक्षित ने, करी डारो या अपमान नाए मेरी इज्जत की नी, हमको आपत देखी बंद आंखें कर ली। तुम हो पूरे पाखंडी और बैठे संत तब तो यहाँ पे बनले बहुत घमंडी। मानो नाई मेरो जानो सन्यासी तूने करी डारो या पाओ मान। सन्यासी तूने करी डारो या पाओ मान। सोच परीक्षित ने, इसने मेरा अपमान किया, अब हम इसका करेंगे। तो परीक्षित ने ज्यादा देरी नहीं की, अपने धनुष के बल से मरा हुआ सर्प उठाया और लोमस ऋषि महात्मा की गर्दन में डाल दिया। वहां से चले, घर पहुंचे तो मुकुट उतार के रखा तो परीक्षित अपनी करनी पर पछताने लगे कि मैंने बहुत गलत किया जो उस महात्मा का अपमान किया। इधर कुछ बच्चों ने जाकर के बताया है लोमस ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को कि तुम्हारे पिता का तो बहुत बड़ा अपमान हुआ। बोले क्यों? कब परीक्षित तुम्हारे पिता की गर्दन में मरा हुआ सर्प डाल करके चले गए। श्रृंगी ऋषि भागे, अपने पिता की गर्दन से मरा हुआ सर्प निकाला, कमंडल लिया, हाथ में जल लेकर के परीक्षित को श्राप दिया कि परीक्षित तूने अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया जो तूने मेरे पिता का अपमान किया। अब हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। श्रृंगी ऋषि ने श्राप देने लगे कि परीक्षित ये सर्प मेरे पिता के गर्दन में डाल करके चला गया, वो नहीं माना।
श्रृंग ऋषि बोले परीक्षित तूने अच्छा नहीं किया, तो मेरे पिता की गर्दन में मरा हुआ सब डाल करके चला गया। अब हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। बोले परीक्षित, ये सर्प मेरे पिता की गर्दन में डाल करके चले गए। यही